आप लोगों ने सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित, डिसमिस, टर्मिनेट होते कई अधिकारियों को देखा होगा या इन शब्दों को कई बार सुना होगा। जैसा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया है और गाजियाबाद के एसएसपी को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि सस्पेंड, डिसमिस, टर्मिनेट, बर्खास्त, निलंबित, लाइन हाजिर, इन सब में क्या अंतर होता है और क्या नुकसान होता है, क्या प्रभाव नौकरी पर पड़ता है। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। सबसे पहले बात करेंगे निलंबन के बारे में। दोस्तों, सस्पेंड या निलंबित, देखिए सस्पेंड जो है वो अंग्रेजी शब्द है और निलंबित जो है उसी का हिंदी है। यदि कोई अधिकारी सस्पेंड या निलंबित आप शब्द सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि एक ही शब्द है। अब बात करते हैं कि सस्पेंड में क्या प्रभाव नौकरी पर पड़ता है। तो सबसे पहले निलंबित करने का अधिकार अपने से ऊपर अधिकारियों के हाथों में होता है। दूसरा पॉइंट है कि निलंबित में आधी सैलरी मिलती है, महंगाई भत्ता भी मिलता है और आरोपों की जांच होती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको निलंबित बर्खास्त कर दिया गया है तो जो आप पर आरोप लगे हैं, जो अधिकारी पर आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच होती है और नौकरी वापस मिल जाती है यदि आप आरोप में निर्दोष पाए जाते हैं। और यदि आरोपों की जांच होने पर आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि बर्खास्त से पहले की प्रक्रिया जो होती है वो होती है निलंबन या सस्पेंड की प्रक्रिया। यदि कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ है तो उसे अधिक नुकसान नहीं, नौकरी वापस मिल सकती है, सैलरी भी मिलेगी और किसी अन्य विभाग में भी वो नौकरी के लिए ट्राई कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों बर्खास्त की, कि बर्खास्त में क्या होता है। देखिए बर्खास्त या डिसमिस का हिंदी अर्थ है बर्खास्त, या जिसे कह सकते हैं सेवा समाप्त, या आपने कई बार टर्मिनेट शब्द सुना होगा। टर्मिनेट का भी अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, तो यदि आप डिसमिस, बर्खास्त ऐसे शब्द सुनते हैं तो उसका एक ही अर्थ है। और इसमें क्या नौकरी पर प्रभाव पड़ता है? बर्खास्त का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों के पास होता है। बर्खास्त जो होते हैं वो अपने से उच्च अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकते। जो उच्च अधिकारी होते हैं, विभाग के बड़े अधिकारी जो होते हैं, उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार होता है। और बर्खास्त में कोई भी किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती है और वह किसी अन्य विभाग में भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है और ना ही वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए जैसा कि आप समझ गए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बर्खास्त किया जाता है यानी कि डिसमिस, तो यानी कि वो नौकरी से बिल्कुल उसकी नौकरी खत्म हो गई है। ना तो उसे कोई किसी प्रकार की तनख्वाह मिलेगी, ना कोई महंगाई भत्ता मिलेगा, ना कोई उसे सुविधा मिलेगी। और इसके बाद बर्खास्त किया गया व्यक्ति अन्य किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ना ही भविष्य में चुनाव लड़ सकता है। अब बात दोनों में एग्जैक्टली अंदर जाने, दोनों में बहुत बड़ा अंतर एक ये भी है कि सबसे पहले बर्खास्त से पहले निलंबन की प्रक्रिया है, यानी कि पहले आदमी निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, उसके आरोपों की जांच होती है। यदि जांच सिद्ध हो जाती है, यदि जांच में वो आरोपी पाया जाता है, तब उसे बर्खास्त किया जाता है। और जैसा कि आप जान गए होंगे कि बर्खास्त किया गया व्यक्ति न किसी सरकारी नौकरी ले सकता है, ना ही चुनाव लड़ सकता है। अब इसके बाद एक शब्द और आपने अक्सर कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, या आपने न्यूज़ में फ़ोन पर सुना होगा कि 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है, या फला दरोगा को, फला एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो बात करते हैं लाइन हाजिर क्या है और इसमें नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइन हाजिर केवल और केवल पुलिस अधिकारी जो होते हैं, जो पुलिस विभाग है, उसी में आपने सुना होगा। पहली बात तो ये है, लाइन हाजिर जो है वो कोई किसी प्रकार की सज़ा नहीं है, ना ही वो पुलिस एक्ट में है, ना किसी अन्य एक्ट में लाइन हाजिर को सज़ा के रूप में देखा गया है। अब अक्सर कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी 4 पुलिस वाले हैं और उन पर कोई आरोप लग गया कि इन 4 पुलिस वालों ने कोई लापरवाही कर दी, या मान लीजिए कोई आरोप लगा दिए, तो कई बार लोगों को शांत करने के लिए, पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। अब लाइन हाजिर में क्या होता है भाई, लाइन हाजिर में
पूरी जो जिम्मेदारी उनके पास होती है, मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई एसआई है, तो वह थाने में तैनात है और यदि मान लीजिए उसने कोई गलत कार्य कर दिया, पब्लिक का प्रभाव पड़ रहा है या मान लीजिए किसी नेता का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके विभागीय अधिकारी जो होते हैं वो उन्हें लाइन हाजिर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन हाजिर में उस थाने से हटा के, उस जिम्मेदारी से हटा के और जो पुलिस लाइन जो है वहाँ पर उसे बुला लिया जाएगा और पुलिस लाइन में कार्य देखने पड़ेंगे, जो भी पुलिस लाइन में कार्य हैं वो देखने पड़ेंगे, यानी कि जिम्मेदारी से हटा दिया जाता है। और ना ही वहाँ पर कोई सैलरी पर फर्क पड़ता है, ना ही कोई नौकरी पर प्रभाव पड़ता है, ना ही कोई महंगाई भत्ते पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ये लाइन हाजिर की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। लाइन हाजिर में सिर्फ यही होता है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिस जिम्मेदारी पे वो थे, वो जिम्मेदारी हटा के और उन्हें जो पुलिस लाइन जो होती है डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे उन्हें बुला लिया जाता है और वहाँ पर ही उन्हें रखा जाता है, वहाँ पर ही उन्हें जो भी कार्य होते हैं वो करने पड़ते हैं। अब ऐसे में लाइन हाजिर में भी पुलिस वालों को, कई पुलिस कर्मचारियों को दिक्कत होती है, क्योंकि जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है उससे कई वो पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी चेकिंग पे ड्यूटी लगती है, थानों में कई जगह ड्यूटी लग जाती है, तो वहाँ पे वो पैसा भी कमा लेते हैं। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति लाइन हाजिर कर दिया गया तो पुलिस लाइन में कोई किसी प्रकार की रिश्वत या किसी प्रकार का अन्य पैसा नहीं कमा सकते। तो लाइन हाजिर जो है वो पुलिस विभाग में कोई भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं है, ना ही इससे कोई तनख्वाह पर प्रभाव पड़ता है और ना ही यह जो सज़ा जिसको दी जाती है उसका रिकॉर्ड जो है ना ही सर्विस बुक पर किया जाता है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो भी सर्विसमैन, जो भी कर्मचारी जो होते हैं, उनकी एक सर्विस बुक होती है, सर्विस डायरी होती है। यदि वो उस भविष्य में मान लीजिए कोई बर्खास्त हो, मान लीजिए सस्पेंड होते हैं, निलंबित होते हैं या मान लीजिए कोई गलत कार्य करते हैं, वेतन काटा जाता है, कोई भी गलत कार्य करते हैं वो, तो वह सर्विस बुक पे जो सर्विस डायरी जो होती है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। उस पर पूरा रिकॉर्ड रहता है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या भविष्य में गलतियां की, क्या क्या अच्छाइयां की। ठीक है, तो ये जो लाइन हाजिर वाली जो गलती है, ये कभी भी जो डायरी जो होती है, सर्विस डायरी जो होती है, उस पर किसी प्रकार की इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं होता है कि ये व्यक्ति 2 बार या 3 बार लाइन हाजिर किया जा चुका है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सस्पेंड और निलंबित एक ही बात है। ठीक है, और बर्खास्त और डिसमिस जो है वो अलग है। यदि आप कोई व्यक्ति कहता है कि फलां अधिकारी डिसमिस, बर्खास्त कर दिया गया है, तो इसका मतलब वो उस विभाग से बिल्कुल निकाल दिया गया है, वो अन्य किसी सरकारी नौकरी में ट्राई नहीं कर सकता है। सबसे जो बेकार प्रक्रिया होती है, सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है बर्खास्त, डिसमिस, टर्मिनेट, सेवा समाप्ति। ये चारों शब्द ही कह सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई सस्पेंड या निलंबित हुआ है तो वो कभी ना कभी बहाल हो ही जाएगा। और लाइन हाजिर कोई भी किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती है। दोस्तों यदि आपका प्रश्न है, कोई वीडियो और भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डीएम को बर्खास्त किया जा सकता है या नहीं, तो आप कमेंट में अवश्य